सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। और धरती माता की जो ऊर्जा के लिए हमने बात की थी, वो हम मंगलवार से स्टार्ट करेंगे। और जब सर ये कहते हैं ना कि 10 मिनट रह गया है, तो हम उसी 10 मिनट में हमने सर से रिक्वेस्ट किया, परमिशन ले लिया है कि मेरा वो होस्ट अनम्यूट कर देंगे। फिर मैं उसी में धीमे से अपनी बात कह दूँगी और उसी के थ्रू हम सब लोग धरती माता को एनर्जी उनको हम कंट्रीब्यूट करेंगे या सहयोग करेंगे उनके लिए। तो चलिए आइए हम टॉपिक पे आते हैं अपने। कह रहे हैं कि प्रक्षालन कह रहे हैं कि प्रक्षालन मतलब क्या होता है? कोई चीज वहां से हट जानी, निकल जानी। कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से ऊंचे स्थान पर जाने के लिए हमारे कर्म में हमें शुद्ध करने की जरूरत है। यानी कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे अगर हमको जाना है, तो हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव वो हो रहे हैं, वो ध्यान के थ्रू हो रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि थोड़ा-सा मुझे पहले ये लगता था कि अभी हम सबको मतलब ध्यान में आ ही जाना चाहिए। ध्यान ही एक रास्ता है जिससे हम अपने कर्मों की शुद्धि कर सकते हैं। बट इस समय हमारे भाव पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पूजा पाठ में हैं, मंत्र जाप में हैं और आप अपने प्रभु से कनेक्टेड हैं, इसका अगर कोई श्री राम जी को मानता है या श्री कृष्णा जिसको भी हायर मास्टर्स को मानता है, अगर वो उनसे जुड़ता है भाव के माध्यम से, तो इसका मतलब आप उनके ऊपर के तल से, वो जिस तल में रहते हैं हमारे देव गुरु हमारे प्रभु, हम उनकी ऊर्जा से चार्ज होकर के भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो यानी कि जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो बहुत श्रद्धा से करें। क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमारा लॉयन गेट खुल गया हुआ है। और लॉयन गेट सबसे ज्यादा ऊर्जा लेकर के आता है, आपकी विश को पूरा करता है। और ये 12 अगस्त तक रहेगा। 12 अगस्त तक इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगी। उसके बाद वो धीमे धीमे मतलब रहेगा, लेकिन जितनी तेजी से पोर्टल खुला हुआ है, वो पोर्टल का आप लोग सदुपयोग कर सकते हैं। जो मंत्र जाप में है वो जरूर अपने मंत्र की शक्ति बढ़ाएं, अंदर भाव बढ़ाएं। और बाकी ध्यान तो हमारा है ही। ध्यान तो पितामह ने सबसे लास्ट में कह ही दिया कि इससे कुछ न बन सके तो अपने सांसों के साथ आ जाए। तो वही वो कह रहे हैं कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं हमारे न्यू एनर्जीज को खत्म सॉरी पुरानी एनर्जी को खत्म करके न्यू एनर्जी में हमें तैयार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब भी धरती माता के पास जब भी हम ये देखते हैं कि कोई तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, बहुत सारे घरों में आग लग गई है, जंगल में आग लग गया है, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब हमारी धरती माता अंदर की सारी गंदगी बाहर निकाल रही हैं। और कह रहे हैं कि जैसे बहुत तेज अगर धूप होती तो हमको पसीना आता है, उसके द्वारा नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। ये देखिए आज ये बात यहाँ सत्य साबित हो गई है कि अगर आपको पसीना हो रहा है तो प्लीज उसको आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए। ये नहीं कि ये वो गर्मी है, इतना सब लोग वातावरण को बोलते हैं। चलो वातावरण को तो बोला ही बोला, अपने बच्चे को भी तुरंत अंदर जाओ, पसीना हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। बच्चे को पता ही नहीं कि ठंडक गर्मी तो हमारे पेरेंट्स बता रहे हैं। हाँ गर्मी है तो गर्मी लगेगी, लेकिन अगर पसीना हो रहा है इसका मतलब कि हमारे शरीर से वो चीजें बाहर जा रही हैं। तो उसमें कतई घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें क्योंकि अगर हम सोचने पे जाएं तो बहुत कुछ हमें जरूरत है अवेयरनेस की। कोई अगर प्राकृतिक तरीके से चीजें हो तो उसको हो जाने दीजिए। अगर पसीना आ रहा है तो निकल जाने दीजिए, 15-20 मिनट, आधे घंटे, जितना आपके आप बेयर कर सकते हैं। बच्चों को तो बिल्कुल भी ना बताएं कि पसीना हो रहा है, ठंड लग रही है। बच्चे खुद समझेंगे, खुद अपने आप को चेक करेंगे। जिस दिन आपने उनको एहसास करा दिया कि बहुत गर्मी हो रही है, अंदर जाओ, एसी में बैठ जाओ, बच्चे कभी भी पसीने को नहीं समझ पाएंगे। तो वो प्लीज आप लोग उसको रिस्पेक्ट कीजिए। और ऐसा एंड्रोमेडल ने भी कहा है। एंड्रोमेडल सबसे जो जो हमारे तल बने हुए हैं, 5वें तल से ऊपर, 9वें तल के ऊपर हमारे एंड्रोमेडल्स रहते हैं। वो भी हमें पूरा बात बता रहे हैं कि अगर पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, इट्स मीन्स कि हमारी नेगेटिविटी निकल रही है। मतलब कि और इसके अलावा अगर हम तेज हवा में बैठते हैं तो भी हम अपने आप को साफ कर पाते हैं। तो अभी ये कई छोटी छोटी बातें इसमें कही गई है। फिर कह रहे हैं कि जहाँ धूप नहीं जाती है उस जगह की शुद्धि आग लगने के रूप में होती है।
अगर आज आज घर में कोई हवन करता है या दीपक जलाता है, छोटा-सा दीपक अगर आग लगाया मतलब दीपक के रूप में आपने दीप प्रज्वलित किया है, तो वो भी एक शुद्धि का माध्यम है। और कहीं अगर ऐसा कुछ हो गया है तो इट्स मीन्स कि वहाँ वो एनर्जी ठीक नहीं थी इसलिए वहाँ आग लग गई और उसका वो होना ही सही था। फिर वो कह रहे हैं कि प्रकृति के उत्पीड़न की वजह से उन स्थलों में जो नेगेटिव एनर्जी है, वो चेंज हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि इसी तरह के उत्पीड़न में कुछ बार लाखों और हज़ारों लोग अपनी जान दे बैठते हैं। सही बात है, अगर अचानक से आग लग गई, बाढ़ आ गई, तो कई लोग जा सकते हैं, चले ही जाते हैं। हमने कितने बाढ़ देखे हैं। उत्तराखंड में कितना वो वाला बाढ़ हुआ था। तो कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में इस प्रक्रिया में धरती में बहुत बड़े बदलाव होने की वजह से लाखों लोग मरने वाले हैं। ये प्लेडियंस कह रहे हैं। यानी कि एंड्रोमेडल हमने 1 जाना, प्लीडियंस हमने 2 जाने, आर्क्टोरियन हम 3 जानेंगे। आर्क्टोरियन सबसे हाई टेक्नोलॉजी के हमारे एस्ट्रल मास्टर एस्ट्रल प्लेन पे रहते हैं वो। कह रहे हैं कि प्लेडियंस कहते हैं कि अगर इस तरह का उत्पीड़न हमारे आँखों के सामने होगा, तो क्या हम उसे बर्दाश्त कर पाएँगे? इस तरह के पड़ाव पर हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए और उसे कैसे समझना चाहिए? तो अब तोबैस भी बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो ये हुआ है हमारे सामने, जो भी हमने अपनी आँखों से देखा कितने लोग मारे गए, ऐसी आग लग गई, ऐसा बाढ़ आया या कोरोना भी आया था या आगे कुछ अगर ऐसे और भी जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ है, तो वहाँ तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते बट उसे लेना कैसे है अभी वो बताएँगे। तो बस बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रकृति के उत्पीड़न की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अचानक जो मरण होते हैं, वो हमें दिखते हैं, तो सच में वह अचानक नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ स्पेशल किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है या वो कह रहे हैं कि जो आत्माएँ धरती पे नहीं रहना चाहती हैं, अपने आप को नहीं बदल पाती हैं, वो ही डिसाइड करती हैं कि कुछ अगर ऐसा आएगा तो हमको आप लेके जाइएगा। जैसे ही कोई अगर बाढ़ आता है या कोई लैंडस्लाइड हुई या किसी घर में आग लग गई, अगर हमने देखा है ना कि घरों में आग लग गई तो उसमें 1 इंसान बच गया, बाकी 4 लोग चले गए हैं। या वो कह रहे हैं कि जैसे कोई हमारी बस किसी धर्म स्थल पे जा रही है और सा पूरी की पूरी बस पलट गई, सबके सब मर गए। तो वो यही कह रहे हैं कि वो उनका वो पूरा प्लान करते हैं। कुछ आत्माएँ अकेले जाना पसंद नहीं करके ग्रुप में जाना पसंद करती हैं। तो वो लोग ऊपर प्लान कर देती हैं कि अगर हम ये काम नहीं सीख पाए, या तो हमने अपना काम कर लिया तो हम जाएँगे। अगर हम वो काम नहीं सीख पाए, हम भटक गए या हमको लगता है कि वो वहाँ मुझसे हो ही नहीं पाएगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो भी कुछ अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम रेडी हैं, अपने इस शरीर को छोड़ने के लिए, वहाँ से आने के लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि कुछ अचानक नहीं होती, यहाँ तक कि अगर रेल के हादसे भी हुए हैं ना, तो वो भी इस किताब के माध्यम से हमें यही मालूम चल रहा है कि वो सब प्लान होता है, वो एनर्जीज़ को जाना होता है और उनका जाना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं कि इसको हमें एक अनुभव की तरह लेना है, एक्सीडेंट की तरह या बहुत उसके पीछे रोना नहीं है। प्रकृति के उत्पीड़न में या एक्सीडेंट में या बीमारी की वजह से भी कोई अगर मरता है, तो तोबैस कहते हैं इसको बस याद रखनी है। और वो कह रहे हैं कि हमें दुःख की प्रतिक्रिया नहीं देनी है और कह रहे हैं कि वो हमें समझने के लिए कहते हैं और उसके बारे में समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम फिज़िकल बॉडी में हैं, हमको समझ में नहीं आएगा, बट हमारी आत्मा को पता है कि जो हुआ है वो सही निर्णय हुआ है। तो वो यही कह रहे हैं कि हमको जो है ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना है। हाँ, क्योंकि अगर हमारा अपना कोई गया है तो हम फिज़िकैलिटी में हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि हमको तकलीफ होगी। लेकिन अगर ये किताबें अगर हमारे तक आई है या कोई किसी के मास्टर के माध्यम से भी ऐसी किताबें पढ़ी जा रही हैं, कोई गुरु बता रहा है या कोई भी ऐसा खुद से पढ़ के समझ रहा है, तो बस उस आत्मा को तो पता है बस जो उसका मन वहाँ बैठा है उसको आगे जाने तक उसमें ना फँसा रहे, फिर से कर्म बंधन ना हो। क्योंकि अगर आप दुखी होंगे, तो वो जो आत्मा गई है, जो शरीर जो जो आत्मा वहाँ पे गया है, उसको तो पता है कि मैं अपना प्लान कंप्लीट करके आया हूँ। बट हम फिज़िकैलिटी में स्पेशली जैसे जिनके हस्बैंड चले जाते हैं या जिनका बच्चा चला जाता है, वो नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि वो बंधन ही ऐसा है उनके उनके ऊपर डिपेंडेंसी ही ऐसी होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ख़ैर हम ये कह सकते हैं कि चलो जो भी है उसको हम आगे देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना होगा। बस धीमे-धीमे उस स्थिति से बाहर आना है क्योंकि वो हुआ सही प्लान के लिए है।
कह रहे हैं कि मरण का कारण, इस तरह अचानक से वो क्यों जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी धरती पर रहना अब अनुचित नहीं है, जो हम पहले बता दिए आपको। वो कह रहे हैं कि उनको यह भी पता है कि उनकी एनर्जी से धरती में अब कोई फ़ायदा नहीं है। न्यू एनर्जी में जाने के लिए वो तैयार नहीं है, उनको आत्मा हाँ, वो कह रहे हैं कि वो इसलिए भी जाते हैं, कभी-कभी उनको लगता है कि जो न्यू एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं, वो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तैयार नहीं हूँ, तो भी चले जाते हैं वो। कह रहे हैं कि उनको आत्मा की स्थायी में चेतना के बारे में पता है, इसलिए वे न्यू एनर्जी में आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। चेतना के लेवल पे पता है कि क्या होना है, वो कैसे फेस करना है। फिर वो कह रहे हैं कि यही कारण है कि वो चाहते हैं कि हम धरती से निकल जाएँ और आगे बढ़ने वाले मानवों के लिए रुकावट भी नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है वो जिनके साथ अटैच हों और उनको आगे बढ़ना है पर वो रुकावट डाल रहे हैं। जैसे अभी हम कई सारे एक्सपीरियंस अगर अपने जगह-जगह ले रहे हैं, कभी-कभी होता है ना कि हम जैसे अभी हमारे किसी मोहल्ले में था, मैंने देखा था तो एक दादाजी आते थे हमारे घर पे, तो पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड से वो ₹10 ही माँगते थे डेली। तो थोड़ा मुझे अजीब लगता था कि क्यों चलो कोई बात नहीं। बट वो ठीक 2 दिन पहले जिस दिन उनको बॉडी वेकेट करनी थी, मेरे पास आए, बोला तो ये मेरे हस्बैंड नहीं थे, बोला कि ₹10 तो भैया देते हैं। ज़्यादा मतलब वो इशारों से बात करते, ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे। तो हमने उनको ₹10 तो पितामह का नाम दिया, मैंने कहा पितामह देख लीजिएगा, मैं दे रही हूँ, आप आगे देख लीजिएगा। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, हमने उनको दे दिया। फिर 2 दिन बाद मुझे न्यूज़ आई कि वो नहीं रहे और जो उनकी वाइफ़ थी वो बहुत हाँ, मतलब हमसे बहुत मतलब मस्ती-मज़ाक बहुत करती थी, बहुत उम्र की थी वो। आई थिंक 60 से ऊपर रही होंगी वो आंटी, लेकिन उनमें एक चुलबुलाहट थी, एक मस्ती करती थी। तो जब मैं गई तो वो चुलबुलाहट चली गई उनकी। क्योंकि जब तक वो थी तब तक उनसे बहुत परेशान रहती थी वो। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि शायद मुझे सुनने में आया किसी ने बताया कि जब वो अंकल चले गए बॉडी वेकेट किया, तो वो उनको भी शिकायत ये थी कि हमसे सही से बात भी नहीं की और चले गए ऐसे। मतलब वो रात में खाना-पीना खाए आराम से फिर चले गए। मतलब उनको भी मालूम था कि मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। अभी जो एनर्जी जो आनी चाहिए मतलब चाहिए समाज के लिए मतलब ऐसी मैं उनका एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ अगर कोई अचानक ऐसे चला जा रहा है, या तो उसने अपना काम पूरा कर दिया है, या वो जो सोल उनके साथ जुड़ी हुई है, उनको आगे बढ़ने के लिए भी वो आगे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर वो बता रहे हैं कि ऐसा आगे आगे ये भी कह रहे हैं कि इस तरह जाने के बाद वो क्या करेंगे, उनके जाने के बाद ही धरती पे एनर्जी का बैलेंस बिगड़ने की स्थिति हो सकती है। जैसे कभी-कभी ना बहुत सारे लोग उसमें जो भी हमारा कोरोना आया तो उसमें बहुत लोग चले गए। मतलब जवान से जवान लोग भी चले गए, बच्चे भी चले गए, कुछ तो ऐसे थे जिनको कोरोना भी नहीं हुआ, बट वो फ़ौरन चले गए। क्योंकि वो चेतना के लेवल पे आत्मा के लेवल पे अवेकन थे, कि मैं सिचुएशन को सँभाल नहीं पाऊँगा, आगे काम नहीं क्योंकि क्योंकि उनको मालूम था, सारी आत्माओं को मालूम था कि बदलाव आने वाला है, ग्रिड लग चुके हैं, जो भी कर्म प्रक्षालन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसमें से कुछ आत्माओं को मालूम था। और कुछ तो ऐसे थे कि जैसे आज सही से हैं, उन्हें कोरोना नेगेटिव है, तब भी वो चले गए नेक्स्ट डे। तो वो यही बता रहे हैं कि बस एक यही वजह थी। फिर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं जाते तो जो बहुत सारी आत्माएँ हैं वो धरती पे आने के लिए तैयार थी। अगर वो नहीं जाएँगे तो जो न्यू एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, पूरी ऊर्जा से भर के आ रहे हैं, फिर उनको आने का यहाँ पे रास्ता नहीं मिलता। मतलब देखिए कि जो लोग गए हैं वो लोग कितने लविंग हैं। मतलब कि हम सब लोग बहुत लविंग हैं, हमारे आस-पास जितने भी लोग हैं। कभी-कभी हमको लगता है कि वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं चल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। बट अभी पूरी सबकी एनर्जी बदल गई है, जिसको जब जाना है वो चला जाएगा, वो चाहे बॉडी छोड़ के जाए, चाहे आपका घर छोड़ के जाए, या ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आप चले जाओ, या ऐसा कुछ स्थिति आए कि वो कोई तीसरा आ जाएगा आप दोनों को सेव करने के लिए, आप दोनों को आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए बहुत अभी सँभल के चलना है हम सबको, क्योंकि बहुत तेज़ी से पूरा बदल दिया गया है और पूरी एनर्जी अच्छी खासी बदल रही है और जो हो रहा है उसके लिए बस आप यही कह सकते हैं कि जो हो उचित हो और हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे अभी मेरे संग क्या हो रहा है कि मेरी थोड़ी फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही, पता नहीं क्यों? लेकिन चूँकि मैंने विज़डम लिया है, मैं सुन रही हूँ, तो मैं वहाँ थोड़ा सावधान हो जाती हूँ कि नहीं, अभी
जैसे मुझे कभी-कभी जैसे घबराहट रहती है, पता नहीं क्यों? सो रही हूँ तो घबराहट अचानक से हो जाएगी, तो पानी पीती हूँ और मैं समझ जाती हूँ कि कुछ चेंज हो रहा है शरीर में। मैं अलर्ट हूँ अपने लिए। किसी को अगर कुछ ऐसा दिख रहा है अपनी बॉडी में घबराहट अगर लेकिन हाँ, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको कमज़ोरी लग रही है, बुखार आ रहा है और आपको आराम करने से आराम मिल जा रहा है, जैसे मुझे पता है कि मुझे आराम मिल जाता है। अगर मैं ध्यान करने बैठ जाती हूँ तो विदिन 20 मिनट्स में आई एम फ्री फ्रॉम ऑल जो भी मुझे फीलिंग होती है मैं उससे ठीक हो जाती हूँ। तो आप लोग को पूरा अपना ख़्याल रखना है, अधिक से अधिक पॉज़िटिव वर्ड का यूज़ करना है और 12 तारीख तक पूरा जो हमारा लॉयन गेट है यानी कि लॉयन पोर्टल्स है, वो खुल गया है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी बढ़ाएँ और अपनी विश को ज़रूर माँगे और विश ऐसी माँगिए कि जो जन कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, हमारी धरती माता का उसमें कल्याण हो। क्योंकि अगर उनको ऊर्जा मिल गई तो क्योंकि ये तय है कि जो हम देते हैं, वो ही हमें मिलेगा। तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि हम धरती माता को ऊर्जा दे रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी, आप नहीं घबराएँ। क्योंकि धरती माता तो पहली बात तो जैसे हमारे माता-पिता है ना, हम उन्हें कोई भी गिफ्ट देते हैं तो एक तो उनको लगता है कि अरे बच्चे ने ला दी, बच्चे को लाने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग कर लेते, है ना? तो ऐसी हमारी धरती माता भी हैं, उनको ऐसा नहीं है कि हम उन्हें दे रहे हैं, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम ध्यान में आएँ, अपने कर्मों को जानें, अपने गुस्से, एंगर को जाना, अपने परिवार को जाना, जो वो कर रहे हैं हमको वो भी समझ में आया अब। वरना हम कितने ही जन्म किए और चले गए, हमें पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा था। हम क्या सीखने आए थे। तो बस मैं आज यहीं समापन करूँगी। किसी को कुछ कह